MA MSc सेकेंड सेमेस्टर फूड एंड न्यूट्रिशन। आजकल हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में फूड बॉर्न डिजीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। आज जो एक नई डिजीज़ बताने जा रही हूँ वो है एपिडेमिक ड्रॉप्सी। ड्रॉप्सी एक ऐसी बीमारी है जो बहुत जल्दी आइडेंटिफाई नहीं होती, लेकिन अगर हो जाए तो उसके बहुत दुष्परिणाम होते हैं। और ये क्यों होती है ये प्रॉब्लम? ये जब मुनाफाखोर जो हमारा मस्टर्ड ऑयल होता है उस ऑयल में आर्जिमोन ऑयल की मिलावट कर देते हैं। आर्जिमोन एकदम मस्टर्ड सीड्स की तरह आर्जिमोन के भी सीड्स होते हैं, और जिस समय इसका कल्टीवेशन होता है मस्टर्ड का, तो उसी समय अगर खेतों में आर्जिमोन सीड्स भी डाल दिए जाएं तो वो साथ साथ उगने लगते हैं। आर्जिमोन सीड्स टॉक्सिक होते हैं और उनकी वजह से ड्रॉप्सी जैसी बीमारी हो जाती है। फ्रॉम टाइम टू टाइम आउटब्रेक्स ऑफ एपिडेमिक ड्रॉप्सी आर रिपोर्टेड इन इंडिया। हमारे देश में बहुत ज़्यादा पहले तो नहीं इतनी डायग्नोस होती थी क्योंकि हर चीज़ प्योर मिलती थी। अब जब से मिलावटखोरों ने मिलावट करना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया, तब से समय समय पर हमारे देश में भी एपिडेमिक ड्रॉप्सी के केसेस दिखाई दे रहे हैं। The causes of epidemic dropsy was not known until 1926 तक इसके जो कॉजेज़ थे वो बिल्कुल अननोन थे। उनके बारे में कोई जानता ही नहीं था, और ऐसा होता भी नहीं था क्योंकि उस समय बड़ी प्योर चीज़ें मिलती थीं। फिर क्या हुआ कि बहुत सारे साइंटिस्ट शुरू हो गए। कुछ चीज़ें सरकार की तरफ से शुरू हुई। एडल्ट्रेशन जब एक्ट बनने वाले थे तो कई साइंटिस्ट सामने आए। उसमें से लाल एंड रॉय, इन्होंने 1937 में, और चोपड़ा एटॉल ने 1939 में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, और उन एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा प्रूव किया कि एपिडेमिक ड्रॉप्सी का क्या कॉज है। तो सरकार ने उसी समय लोगों ने ये कॉजेज़ आइडेंटिफाई किए और ये बताया कि मस्टर्ड ऑयल में जब आर्जिमोन ऑयल को मिला दिया जाता है तो ड्रॉप्सी जैसी समस्या होती है। मुखर्जी एट ऑल 1941 आइसोलेटेड ए टॉक्सिन अल्कलाइड। इन्होंने टॉक्सिन अल्कलाइड को, मुखर्जी एट ऑल जो थे, इन्होंने आर्जिमोन ऑयल में टॉक्सिन को आइडेंटिफाई किया और केमिकल फार्मूलेज दिए। तो आपको तीन साइंटिस्ट अच्छी तरह से याद करने, एक तो लाल एंड रॉय 1937, चोपड़ा एट ऑल 1939 एंड मुखर्जी एट ऑल 1941 आइसोलेटेड ए टॉक्सिक अल्कलाइड। ये फॉर्म ऑफ आर्जिमोन ऑयल and find out its chemical formula. This toxic substance interferes with the oxidation of pyruvic acid which accumulates in the blood. हमारे ब्लड में पायरुविक एसिड का एक्युमुलेशन हो जाता है, और ये जो आर्जिमोन का टॉक्सिक होता है ये उसमें उसके ऑक्सीडेशन के टाइम इंटरफियर करता है, मतलब उसे होने नहीं देता, जिसके कारण ब्लड में पायरुविक एसिड जो है वो कलेक्ट होने लगता है। द सिम्टम्स ऑफ एपिडेमिक ड्रॉप्सी कंसिस्ट ऑफ सडन नॉन इन्फ्लामेटरी bilateral swelling of legs often associated with diarrhea। कॉज तो समझ में आ गया स्टूडेंट्स आपको, और ये सारे साइंटिस्ट जिन्होंने आइडेंटिफाई किया टॉक्सिक एंड उसका
केमिकल फार्मूला, और ये बताया कि ड्रॉपसी होने का ये कारण है कि मस्टर्ड ऑयल में आर्जिमोन ऑयल को मिलाया जा रहा है। फिर इन्होंने सिम्टम्स के ऊपर काम किया और सिम्टम्स बताए हैं कि जो इसके सिम्टम्स होते हैं वो ज़्यादातर होता है कि अचानक से बहुत जलन होने लगती है और स्वेलिंग आ जाती है, पैरों में ख़ास तौर से स्वेलिंग आती है, ऑफन एसोसिएटेड विद डायरिया, और साथ साथ डायरिया होने लगता है। हाँ, और कार्डिक पे बहुत असर आता है। कार्डिक मतलब हमारे हृदय की गति इससे बहुत प्रभावित होती है। कार्डिक अरेस्ट हो सकता है और डेथ हो सकती है। तो एक तरह से ये कहो कि अगर कार्डिक फेल्योर हो जाए, स्टूडेंट्स बुक बहुत बड़ी है और इस बुक को कैमरे में कवर करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको सब दिखाई दे। सम पेशेंट्स वॉज डेवलप्ड ग्लूकोमा। ग्लूकोमा समझते हैं? ग्लूकोमा उसे कहते हैं जब बॉडी में वाइट पैचेस हो जाते हैं, सफ़ेद सफ़ेद दाग हो जाते हैं, वो ग्लूकोमा कहलाता है। द डिजीज़ में ऑकर एट ऑल एजेस एक्सेप्ट ब्रेस्ट फेड इन्फेंट्स। ये जो डिज़ीज़ होती है ये हर एज ग्रुप को प्रभावित करती हैं। केवल वो नन्हे बच्चे जो माँ का दूध पीते हैं वो इससे अफेक्टेड नहीं हो पाते हैं। द मोर्टेलिटी वेरीज फ्रॉम 5 to 50%, और जो मृत्यु दर है वो 5 से 50% वेरी करती हैं। ये डिपेंड करता है कि किस एरिया में कंटामिनेशन ज़्यादा हो रहा है। द कंटामिनेशन ऑफ मस्टर्ड और अदर ऑयल्स विथ आर्जिमोन ऑयल में बी एक्सीडेंटल और डेलिबरेट। देखो, जो मस्टर्ड ऑयल में और वेजिटेबल ऑयल या अदर ऑयल, नॉट एडिबल ऑयल्स और आर्जिमोन ऑयल, ये जो मिलाए जाते हैं, इसके मिलाए जाने के 2 कारण होते हैं। एक तो एक्सीडेंटल होता है, मतलब गलती से मिल गया, और दूसरा डेलिबरेटेड। डेलिबरेटेड मतलब जानबूझ के। तो जो चीज़ अभी मैंने कही कि जो मुनाफाखोर होते हैं वो जानबूझकर उसमें मिलावट कर रहे हैं, तो ये बातें समझ में आ गई। द कंटामिनेशन ऑफ मस्टर्ड एंड अदर ऑयल्स with argemone oil may be accidental or deliberate. Seeds of argemone maxicana poppy, जो prickly poppy होती है, closely resembled mustard seeds. ऐसा क्यों होता है बेटा? एक्सीडेंटल क्यों हो सकता है या डेलिबरेट क्यों हो सकता है? उसका कारण है कि जो आर्जिमोन की मैक्सिकैना प्रिकली पॉपी, यानी इसका ये बॉटनिकल नेम है, ये एकदम मस्टर्ड सीड से क्लोज होती है, मिलती जुलती होती है, बिल्कुल देखने में उसके दाने उसी के दाने की तरह, यानी मस्टर्ड के दाने और आर्जिमोन के दाने एक से होते हैं। द प्लांट ग्रोज वाइल्ड इन इंडिया, और इसके जो पौधे हैं वो हमारे देश के जंगलों में उगते हैं। इट हैज़ प्रिकली लीव्स, इसकी भी पत्तियाँ हल्की सी कटीली होती हैं, जैसे सरसों के साग की होती हैं कि आप छुइए तो कुछ खुरखुरी सी या कांटे जैसे लगते हैं। एंड ब्राइट येलो फ्लावर्स, और बिल्कुल जैसे सरसों के फूल होते हैं पीले पीले चमकदार, वैसे इसके भी फूल होते हैं। क्रॉप्स ऑफ मस्टर्ड आर गैदर्ड ड्यूरिंग मार्च, इसकी भी फसल मार्च में ही तैयार होती है। दोनों की फसल जो है मार्च में एक साथ तैयार होती है। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड the seeds of argemone also mature and are likely to be harvested along with mustard seeds. और यदि आर्जिमोन के सीड्स भी मस्टर्ड के साथ पड़ गए हैं तो जब मस्टर्ड का तैयार होने के बाद सीड्स को काटा जाएगा, निकाला जाएगा खेतों में, उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है, तो उसी समय आर्जिमोन भी कट जाता है। और जब तेल निकाला जाता है मस्टर्ड सीड से, ऑयल बनता है, तो उसी समय आर्जिमोन का भी ऑयल साथ साथ निकल जाता है। यानी ये एक्सीडेंटल भी हो सकता है और ये डेलिबरेटेड भी हो सकता है। समटाइम अनकॉर्पलेस डीलर्स
Mix argemone oil with mustard or other oil. ज़्यादातर जो मुनाफाखोर होते हैं ऐसे डीलर्स जो पैसा कमाना चाहते हैं, उस दृष्टि से वो जानबूझकर मस्टर्ड ऑयल में आर्जिमोन ऑयल या अदर ऑयल्स को मिलाते हैं और हम सब की जान जोखिम में डालते हैं, और इसका परिणाम एपिडेमिक ड्रॉपसी के रूप में साइंटिस्ट लोगों ने सामने लाकर दिखाया है। आर्जिमोन ऑयल इज़ ऑरेंज और कलर विथ एन एसिडिक ऑर्डर, आर्चिडिक ऑर्डर। जो आर्जिमोन ऑयल होता है उसका कलर ऑरेंज ही कलर होता है, जिस तरह का सरसों के तेल का रंग दिखता है, और बिल्कुल उसमें भी वही स्मेल आती है जो सरसों के तेल में तीखापन होता है। द फॉलोइंग टेस्ट मे बी अप्लाइड फॉर द डिटेक्शन ऑफ आर्जिमोन ऑयल। आप लैब में भी डिटेक्ट कर सकते हो। इसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने बहुत ही संक्षिप्त में, बहुत शॉर्ट में ये बताया है कि एक टेस्ट है जिसको हम सब अपने घर में भी कर सकते हैं। अगर नाइट्रिक एसिड हमारे पास है, हम ले लें नाइट्रिक एसिड एक छोटी बॉटल। ए सैम्पल टेस्ट इज़ टू ऐड नाइट्रिक एसिड टू द सैम्पल ऑफ ऑयल इन ए टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, कांच की ट्यूब, उसमें हम थोड़ा सा ऑयल का सैंपल लेंगे और उसमें कुछ बूंदें हम नाइट्रिक एसिड की डालें। द ट्यूब इज़ टेकन and the development of brown to orange red color shows the presence of argemone oil. यदि हम ट्यूब में ये डालते हैं नाइट्रिक एसिड और डालने के बाद हम शेक करते हैं, थोड़ा सा हिलाते हैं, तो हम देखते हैं कि इसका कलर ब्राउन था और धीरे धीरे ऑरेंज हुआ और फिर रेड हो गया। इसका मतलब ये प्रूफ हो रहा है कि इस ऑयल में आर्जिमोन ऑयल मिला हुआ है। द नाइट्रिक एसिड टेस्ट इज़ पॉजिटिव only when the level of argemone oil is about 0.25%. लेकिन बेटा ये जो टेस्ट है ये हम लेबॉरेटरी लैब में, अपनी छोटे लैब में, लैब लेवल पे या घर में कर सकते हैं, लेकिन ये तब तक आइडेंटिफाई नहीं होगा जब तक कि तेल के अंदर मस्टर्ड ऑयल में आर्जिमोन ऑयल 0.25% ना मौजूद हो। तब तक ये ब्राउन से ऑरेंज, ऑरेंज से रेड नहीं होगा। दूसरा जो टेस्ट होता है वो बहुत माइक्रोग्राम्स के रूप में भी आइडेंटिफाई कर लेता है, मिली माइक्रॉन्स में। पेपर क्रोमेटोग्राफी टेस्ट, पेपर होते हैं जो इससे क्रोमेटोग्राफी टेस्ट कहते हैं। दिस इज़ द मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट येट डिराइव्ड। मतलब जो पेपर क्रोमेटोग्राफी टेस्ट है वो बहुत सेंसिटिव है। इट कैन डिटेक्ट आर्जिमोन ऑयल up to 0.0001% in all edible oils and fats. ये जो आर्जिमोन ऑयल है ये पेपर क्रोमेटोग्राफी के द्वारा 0.001% भी अगर ऑयल में प्रेजेंट है तो वो आइडेंटिफाई किया जा सकता है। द एक्सीडेंटल contamination of mustard seeds can be prevented at the source by removing the argemone weeds. आर्जिमोन सीड्स होना चाहिए बेटा। ये कहने का मतलब है कि ये जो एक्सीडेंटल हो जा रहा है कि उसके दाने मिक्स हो जा रहे हैं, और जब हर खेती में जब उगने के लिए डालते हैं, दाने खेत में डाले जाते हैं, उसी समय आर्जिमोन ऑयल के सीड्स को अलग रखा जाए और मस्टर्ड को, दोनों को मिक्स ना होने दिया जाए। तो ऐसा होगा तो फ्रेश क्रॉप तैयार होगी मस्टर्ड की, और उसमें मिलावट होने की संभावनाएं कम होंगी। लेकिन बहुत ज़्यादा सीड्स जो हैं आपस में रिसेंबल हैं, मतलब आपस में इतने ज़्यादा मिलते जुलते हैं कि उन्हें अलग कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा ये होता है कि अनकॉर्पलस डीलर्स may be dealt with by strict enforcement of the Prevention of Food Adulteration Act. हमारे देश में फूड एडल्ट्रेशन एक्ट बनाए गए हैं एडल्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, मिलावट के खिलाफ। तो ऐसे जो अनकॉर्पलस डीलर्स हैं, जो मुनाफाखोर हैं, उनके खिलाफ जो है कड़ाई के साथ ये एक्ट लागू होने चाहिए। उन्हें कड़ी सी कड़ी सज़ा प्रदान की जानी चाहिए ताकि वो हम सब भारतीयों की ज़िंदगी से खिलवाड़ ना करें।
तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ड्रॉपसी के बारे में बताया, ये एक प्रॉब्लम थी। इसके पिछले क्लास में मैंने अल्फ़ा टॉक्सिन्स के बारे में बताया था। आगे अदर और प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम लोग एक एक करके पढ़ते जाएंगे। अभी ऑफलाइन क्लासेस 15 तक बिल्कुल क्लोज़ कर दी गई हैं और आपकी क्लासेस ऑनलाइन ही चलेंगी, केवल संडे को छोड़कर। तो आप अपने क्लासेस हर दिन अटेंड करिए, अच्छे से करिए, और जिसको कुछ भी समझ में ना आए वो निश्चित रूप से क्वेरीज़ को चैट बॉक्स में डालिए या पर्सनली कांटेक्ट कीजिए। और वीडियो देखने के बाद आप रिएक्ट ज़रूर करिए कि आपको समझ में आया चैप्टर कि नहीं। और ये सब चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। किन किन साइंटिस्ट ने, रॉय एंड लॉल, चोपड़ा एट ऑल, मुखर्जी एट ऑल, ये जितने भी साइंटिस्ट मैंने बताए, और कब कब ये मतलब क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, और कब प्रिवेंशन एक्ट बना है, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट कब बना। तो इस टाइप के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं नेट प्रिपरेशन के लिए, आप उनकी भी तैयारी कीजिए और साथ साथ अपने एग्ज़ाम्स के भी नोट्स बनाइए, क्योंकि बहुत ही जल्दी आपके एग्ज़ाम होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं, तो आप अच्छी तरह तैयार कर लें। मेरी समझ में आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।